हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हनीसिकल का चैप्टर तारोस रिवॉर्ड। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें उसको हम लोगों ने देखा। उसमें हमने देखा कि तारो जो था वो एक वुड कटर है और क्या वो जो था लकड़ियाँ काटने का काम करता था। उसी से उसका घर चलता था, उसकी कमाई से उसका घर चलता था। वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा चिंता करता था, उनका ख्याल रखता था और वो चाहता था कि जो भी मेरे पेरेंट्स चाहे मैं उन्हें ला करके दूँ, वो सारी चीज़ें उनको ला करके दूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके जो फादर थे वो जो सेक है, जैपनीज़ सेक, उसको पीना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो क्या हुआ कि जो जैपनीज़ सेक है, क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो एक जैपनीज़ ड्रिंक है जिसे पिया जाता है वहाँ पे। तो वो उसे पीना चाहते थे उसके फादर, बट वो कॉस्टली होने के कारण, एक्सपेंसिव होने के कारण तारो जो है वो उसे नहीं ख़रीद पाता था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और मेहनत करके मैं वो सेक अपने फादर के लिए ले करके आऊँगा। तो वो उसने क्या किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बहुत जल्दी उठ गया और उठ करके वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला गया। अब वहाँ पे वो लकड़ियाँ काटते रहा और ये फ़ील किया कि जिस तरीके से मुझे गर्मी हो लग रही है, वैसी ही गर्मी काश मेरे फादर को भी लगती, ताकि उनकी हड्डियों में जो ठंडकता थी वो हट जाए, वो चली जाए। तो इसके लिए वो सोचने लगा और ये भी सोच रहा था कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है ताकि मैं वो सेक ख़रीद करके अपने फादर के लिए ला सकूं। तो यहाँ तक हमने जो है प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। अब इसके आगे का देखते हैं, समझते हैं इस पार्ट को। क्या था? देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही heard? Could it possibly be rushing water? इसका मतलब ये कि क्या हुआ, जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक से क्या हुआ कि वो अपना जो है चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसे अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ क्या थी? रशिंग वाटर की। रशिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी की जो आवाज़ हमें आती है, नदियों से आती, झरनों से आती है, वही आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। फिर क्या हुआ कि तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसे ये बात याद नहीं था कि जिस जगह से उसे आवाज़ सुनाई दे रही है उस जगह पे कोई स्ट्रीम है, कोई रसिंग स्ट्रीम है। तो ही वॉज थर्स्टी। द एक्स dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था, इसलिए उसने क्या किया, उसके अपने हाथों से जो एक्स थी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी जिससे लकड़ियाँ काटते हैं, जो नुकीली चीज़ होती है जो काटने में यूज़ होती है, उसे बोला जाता है एक्स। तो उसके हाथों से वो कुल्हाड़ी जो है वो एक्स उसने गिरा दी और वो जहाँ से उसे वो साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में वो भागने लगा। फिर क्या हुआ कि तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। जब वो गया वहाँ तो उसे क्या दिखाई दिया? ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स एक झरना उसे दिखाई दिया जो पहाड़ों के पीछे था, छुपा हुआ था। Kneeling at a place where the water flowed quietly. फिर क्या हुआ कि he cupped a little in his hands and put it to his lips for। फिर क्या हुआ कि उसने जब वहाँ पे उस वाटरफॉल को देखा तो वो तो प्यासा था, तो तुरंत क्या हुआ, वो झुका। उस नीलिंग मीन्स क्या हुआ कि झुकना। तो वो जैसे हम नदियों के पास जाते हैं, झुक करके पानी को छूते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, अपने हाथों को कप के फॉर्म में बना करके उसमें हम पानी लेते हैं, सेम उसने वैसे ही किया। फिर उसने क्या देखा, वो उस पानी को हाथों में ले करके उसे वो पीने लगा।
ठीक है। फिर क्या हुआ कि वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक, उसने सोचा कि क्या ये वाटर था या फिर सेक था, क्या है ये। तो ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार टेस्ट करने लगा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो जब उसने बार बार अगेन एंड अगेन उसे टेस्ट किया तो उसे लगा कि ये कोल्ड वाटर नहीं है, ये क्या है, एक्चुअली में सेक है। ठीक है। देन Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Pitcher means एक कप जैसा जो होता है, कप के जैसा होता है, जैसे हमारा छोटा सा मटका होता है उस वैसे ही होता है। देखो इस पिक्चर में मैं दिखाती हूँ। इस पिक्चर में यहाँ पर वो अपने कंधों पे एक मटके जैसा सामान जो है ले करके जाता है, उसे बोला जाता है पिक्चर। तो ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम, वो ना क्या किया कि वो जो सेक था उसको अपने मटके में, पिक्चर में लेकर भर करके अपने घर की ओर जल्दी जाने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइट विद द सेक, वो क्या हुआ, उसने जो ओल्ड मैन थे उसके फादर थे, उससे उस सेक को देख करके खुश हो गए। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। जैसे ही उसके फादर ने वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, मतलब उस लिक्विड का जो है वन स्वेलो ही लिया, थोड़ा सा ही उसे पिया, तो उसके अंदर की जो सिवरिंग थी, जो कपकपी थी, सिवरिंग मीन्स कप कापना, तो जो कपकपी थी वो उसको पीते साथ ही उसके फादर की ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गया उस सिवरिंग का। फिर डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फिर वो अपने ही घर में अपने फ्लोर के मिडल में क्या करने लगा, डांस करने लगा। फिर दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, आफ्टरनून में क्या हुआ, आफ्टरनून के समय उसकी एक नेबर जो है उसके घर आई विज़िट के लिए। देन तारोज़ फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, जो तारो के जो फादर थे उसे जो नेबर आया हुआ था उससे क्या दिया, सेक का एक कप दिया उसे पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, वो क्या हुआ कि जो लेडी थी, जो नेबर थी, वो उसे पी और बहुत ही ज़्यादा खुश हो करके उस ओल्ड मैन को, तारो के फादर को थैंक करके चली गई। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने उसे क्या किया, उसे उस मैजिकल वाटरफॉल की पूरी स्टोरी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसने फिर से उसे क्या किया, थैंक किया उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए। सी लेफ्ट इन अ हरी, फिर वहाँ से क्या हुआ, वो चली गई, बहुत जल्दी चली गई। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉट आउट द होल विलेज, फिर उस लेडी ने क्या किया, पूरे विलेज में उस स्टोरी को फैला दिया, सभी को बता दिया। नेक्स्ट फिर क्या था कि दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। क्या हुआ कि उसी दिन शाम को वो जो नेबर थी वो तो दोपहर में आई थी, तो फिर वो शाम को क्या हुआ, उसके घर में बहुत सारे जो हैं लोग आ गए। फिर ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, फिर उस हर जो भी मैन थे, जितने भी आए हुए थे, उस सभी ने उस स्टोरी को सुना और टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सब ने क्या किया, उस सेक का एक एक सिप लिया। और ये ऐसा करने पर क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही वो जो एम्प्टी में उसने जो पिक्चर में जो सेक को भरा था, फिल किया था, वो 1 घंटे के अंदर ही
ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, फिर से वो उठा और वो अपने वर्क को स्टार्ट किया। Even earlier than the morning before, he carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. क्या किया, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने वर्क के लिए गया तो वो और ही बड़ा ले जो है पिक्चर को ले करके गया ताकि वो ज़्यादा ले करके आ सके। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो उस जगह पे गया उस सेक को भरने के लिए तो क्या देखा कि बहुत सारे नेबर्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। They are carrying pitchers, jars, buckets. और उन लोगों ने क्या किया, वो आए थे और अपने साथ साथ में पिक्चर्स, जार, बकेट्स, ये सब सारी चीज़ें ले करके आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। और वो सभी जो है वो मैजिक सेक को ढूंढ रहे थे, ढूंढने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे। Then go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise. ये चीज़ें हो गई। फिर क्या हुआ कि we have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? देखो यहाँ तक हमने देखा कि एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। क्या कर रहे थे, सभी लोग वहाँ पे मैजिक सेक को ढूंढ रहे थे, खड़े थे ढूंढने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ही ड्रैंक अगेन एंड देन shouted angrily, water, nothing but water. Others also tried, but there was no sake, only cold water. जब वहाँ पे सभी के सभी उस मैजिक सेक को लेने के लिए रुके हुए थे तो उसमें से एक विलेजर्स क्या था, वो झुका और उस जो वहाँ पे उसे लगा था कि वो शेक है तो उस सेक को वो पीने के लिए झुका। और जैसे ही उसने पिया उसे लगा कि ये सेक नहीं है, वाटर है। उसने फिर पिया, कई बार पिया तो उसको फिर हर बार उसे लगा कि ये वाटर है, तो वो गुस्सा हो गया। और गुस्सा होने के बाद क्या बोला कि ये सेक नहीं है, ये क्या है, कोल्ड वाटर है। फिर ही हैव बीन ट्रिक्ड, जो तारो था, तारो ने क्या किया, एक ट्रिक अपनाया। Shouted the villagers, where is Taro? है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, उस ये आवाज़ आ रही थी कि तारो कहाँ है। Let us drown him in this waterfall. सब ने क्या बोला कि हम उसे ले करके इसी झरना में क्या करेंगे, उसे डुबा देंगे। But Taro had been wise enough to slip behind a rock. वो क्या हो गया, तारो जो है वो रॉक के पीछे जा कर के छुप गया। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. जब वो नहीं दिखाई दे रहा था कहीं पे भी तो क्या हो गया, उसे सब जगह वो जो नेबर्स थे वो ढूंढने लगे। फिर क्या हुआ कि मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। क्या हुआ कि जब उनकी जो गुस्सा वो कम हुआ और वो डिसअपॉइंट हो करके, जब उन्होंने बहुत गुस्सा कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो डिसअपॉइंट हो करके क्या किए, वो अपने घर की ओर जाने लगे, वन बाय वन करके जाने लगे। तारो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जब वो क्या हो गया, तारो जो है अपने छुपे हुए जगह से वापस आया, निकला वहाँ से। What was it true? He wondered. वो सोचा कि क्या सही था, ये तो एक वंडर की तरह है। Was the sake a dream? क्या ये सेक जो मुझे मिला था वो क्या एक सपना था। फिर once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips.
उसने फिर से क्या किया, अपने हाथों में उस लिक्विड को लिया और अपने लिप्स के पास लेके चला गया। इट वॉज द सेम फाइन सेक। तो जब उसने ऐसा किया तो उसे फिर से क्या मिला, वो सेक मिला। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। वो क्या था, उसने सोचा कि ये एक मैजिक वाटरफॉल है जो मुझे डिलीशियस सेक देता है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। उसे तो तारों को जो है वो सेक मिलता है, डिलीशियस सेक, बट बाकी सभी को क्या मिलता है, ओनली कोल्ड वाटर मिलता है। मतलब ये क्या था, एक मैजिकल वाटरफॉल था जो सिर्फ तारों को डिलीशियस सेक देता था, क्योंकि उसके मन में क्या था, अपने फादर को ले कर के ये बात थी कि उन्हें क्या करना है, वो सेक पिलाना है, मेहनत करके, खूब मेहनत करके वो सेक उन्हें देना है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. ये स्टोरी की जो तारो की स्टोरी थी और ये जो मैजिकल वाटरफॉल था, इसकी स्टोरी जो क्या थी, जापान के राजा, एम्परर मीन्स राजा, तो उनके पास पहुंच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. वहाँ के वो जो एम्परर थे, उन्होंने क्या किया, उस वुड कटर को, तारों को क्या किया, 20 गोल्ड के 20 पीसेस दिए, क्योंकि वो क्या था, बहुत ही अच्छा और दयालु था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और वहाँ की जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था उस सिटी का, उसका उसने क्या नाम दे दिया, तारो। This said the emperor was to encourage all children or to honor and obey their parents. और उस एम्परर ने जो वहाँ के जितने भी बच्चे थे उन्हें ये एनकरेज किया, उन्हें बताया, समझाया कि सभी को क्या करना है, अपने पेरेंट्स को आदर करना है, उन्हें ऑनर कर देना है और सभी उनका ख्याल रखना है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है कि ये था कि तारो जो इसमें ये हमें जो है पता चला, ये समझ में आया कि हमें क्या करना है, अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखना है। वो जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उन्हें हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी हो। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।